Friends, I'm Ajaypal sir from Vikano Senior Secondary School, Bani. Let me start the next concept of class 10th सब्जेक्ट साइंस। ओके, कल हमने क्या किया था, 3 इमेज फॉर्मेशंस की थी। फर्स्ट हमने की थी जब जो हमारा बिंब है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अनंत पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा जो बिंब है वो सी से पीछे प्रेजेंट होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच में बनता है, और बिंब से उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। प्रकृति जो होती है उसकी वास्तविक और उल्टी होती है। ओके, तो ये बातें हमने डिस्कशन की थी। फिर हमने जो बिंब रखा था वो सी पे रखा था। ओके, वक्रता केंद्र के ऊपर रखा था, तो हमारी जो प्रतिबिंब बना था वो भी वक्रता केंद्र पे ही बना था, बट वो उल्टा बना था। ओके, सेम साइज का बना था। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जब हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंब होगा वो सी और एफ के बीच में रखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा बिंब पड़ा हुआ सी और एफ के बीच में। ओके, तो आपको पता एक लाइट जाती है हमेशा स्ट्रेट जाएगी। ओके, ये यहाँ से टकरा कर एफ में से पास करती है, क्योंकि जो भी लाइट पैरेलल जाती है वो एफ में से पास करती ही करती है। और जो दूसरी लाइट है वो क्या करेगी, सी में से इस तरीके से पास होगी कि टकरा कर वो वापस सी में ही चली जाए। ओके, एक ही लाइन रहेगी सी वाली, तो यहाँ पे लाइट मीट करेगी, ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा रहेगा, एक तो वास्तविक और उल्टा होगा, आपको पता है। ओके, और सेकंड वो बिंब से बड़े साइज का होगा, और बनेगा कहाँ पर, पोजीशन क्या होगी उसकी, सी से पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब आपका जो बिंब है वो कहाँ पे पड़ा हो, मुख्य फोकस पे पड़ा हो। अब आपका जो बिंब है मुख्य फोकस पे पड़ा होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस से आपको पता है एक लाइट जाएगी वो एफ में से पास करेगी और सीधी चली जाएगी। और आपको पता है दूसरी लाइट मुख्य फोकस से नहीं पास कर सकती, क्योंकि बिंब खुद मुख्य फोकस पे पड़ा हुआ है। तो एक लाइट जो रहेगी बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी, और दोनों लाइट इस तरीके से लगेंगी, कहीं पे मीट नहीं कर रही, दोनों लाइट पैरेलल हो जाएंगी। तो आप बोलोगे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ओके, तो हमने सारे केस के अंदर वास्तविक और उल्टा ही किया ना, तो हम इसके अंदर भी सपोज कर लेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बना इस केस के अंदर भी जो बनेगा वो भी कहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ओके, और जो साइज होगा वो बहुत उसका बड़ा होगा। ये हमने सिर्फ सपोज करना है इस कंडीशन के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 1 सेकेंड, ये रहा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखेंगे, एफ और पी के बीच रखेंगे। ओके, इस कंडीशन के अंदर हमारे क्या होगा, एक जो लाइट है हम क्या करेंगे, पी पे टकराएंगे। आपको पता है जो लाइट पी पे टकराती है वो पी से टकराकर उतने ही एंगल से वापस चली जाती है। ओके, ये आपको अच्छे से पता है। अब आप इसको क्या करोगे, डॉट डॉट करके दूसरी साइड बढ़ा दोगे। ओके, ये देखो डॉट डॉट करके दूसरी साइड आपने इसको बढ़ा दिया। ओके, अब दूसरी लाइट आपको पता है सी में से पास होगी, और जो लाइट सी में से पास होती है बिल्कुल ऐसे सीधी रहती है। ओके, तो वो सीधी रहकर वो जो हमारी मीट करेगी, किस पॉइंट पर मीट कर जाएगी, ए डैश बी डैश पॉइंट पे मीट कर जाएगी। ओके, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और जो हमारा वो प्रतिबिंब बनेगा उस पॉइंट पर वो कैसा प्रतिबिंब होगा आपका, वो होगा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको अच्छे से पता है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये सारे प्रतिबिंब बनाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये हमने क्या किया, अब देखो लास्ट के अंदर हमारी टेबल बनी हुई है। अवतल दर्पणों के उपयोग। अब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्र दीपकों के में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ओके, इन्हें प्राय चेहरे पर का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सारे उसके क्या हैं, उपयोग हैं। दंत विशेषज्ञ
अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो हमने ये आज सभी अवतल दर्पणों के क्या किए हैं, प्रतिबिंब डिस्कशन कर ली हैं। ओके, तो ये सारे प्रतिबिंब आपने क्या करने हैं, अपनी नोटबुक पे बनाने हैं। ओके, अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनाना दर्शाने के लिए किरण आरेख जो हमने डिस्कशन किया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।